भारत को आज़ादी मिलने से पहले और आज़ादी मिलने के बाद बहुत से बहादुरों ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये वीर अभी भी हम सब के साथ हैं। इन्हें निरंतर याद करना और इनकी की गई वीरता की कहानियों को फिर से दोहराना ही सही मायने में इन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करना है। परमवीर चक्र ये देश का सबसे ऊंचा मिलिट्री ऑनर है। जिन जवानों और अफसरों को ये सम्मान प्राप्त हुआ, उनका नाम सदा ही इस जन्मभूमि के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि ये कहानियां आप तक पहुंचाई जाए। लांस नाइक करम सिंह का जन्म 15 सितंबर 1915 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। उनके पिताजी पंजाब के छोटे से गांव सेहना में खेती का काम करते थे। करम सिंह जी का बचपन खेतों में और दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने में चला गया। वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वो बहुत ही होशियार और तेज दिमाग के थे। इसी कारण वो सेना में भर्ती हुए और बाद में उनके बटालियन के क्वार्टर मास्टर हवलदार भी बन गए। 15 सितंबर 1944 में सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें फर्स्ट सिख बटालियन के साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर भेजा गया। वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। हाई जंप और पोल वॉल्ट में उन्हें महारत हासिल थी। 1944 के बर्मा वॉर में भी उन्हें वीरता के लिए युद्ध मेडल दिया गया था। 1948 में भारत पाक युद्ध के दरमियान लांस नाइक करम सिंह रिचमार गली में अल्फा कंपनी के आउटपोस्ट को कमांड कर रहे थे। 13 अक्टूबर 1948 को सुबह के करीब 6 बजे उनकी सेक्शन पर एक जोरदार हमला हुआ। वह ईद का दिन था और पाकिस्तानी अपना खोया हुआ एरिया वापस लेना चाहते थे और फिर श्रीनगर पर अटैक करना चाहते थे। करम सिंह और उनके जवानों की संख्या दुश्मनों के मुकाबले बहुत ही कम थी, लेकिन उन्होंने बिना पीछे हटे लड़ने का मन बना लिया था। 6 बजे के पहले अटैक के बाद ठीक 9:30 बजे दूसरा अटैक हुआ, लेकिन करम सिंह और उनके जवान आउटपोस्ट से कड़ा मुकाबला कर रहे थे। करम सिंह जी ने अपने परफेक्ट ग्रेनेड से दुश्मनों के 2 सेक्शन को अकेले के दम पे मार दिया था, लेकिन सेकेंड अटैक के बाद उन्हें पता लग गया था कि वो ज़्यादा देर तक दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके 3 जवान भी घायल हो चुके थे और एम्यूनेशन भी कम बचा हुआ था। उन्होंने मेन कंपनी की बंकर में जाने का सोचा और साथ में घायल जवानों को भी ले जाने का ठान लिया। बाकियों की मदद से दुश्मनों के हेवी शेलिंग में वो इंजर्ड जवानों के साथ सही सलामत मेन कंपनी के बंकर में पहुंच गए। करीब सुबह के 10 बजे फिर से एक अटैक लॉन्च हुआ और इस बार वह मेन कंपनी की पोजीशन पे था। जख्मी होने के बावजूद करम सिंह फ्रंट में एक ट्रेन से दूसरी ट्रंच में जाकर दुश्मनों पर हमला कर रहे थे और जवानों का मनोबल बढ़ा रहे थे। उन्हें एक खालसा सिपाही की तरह लड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। इसी दौरान करम सिंह फिर से जख्मी हो गए, लेकिन वो बिना अपने जान की परवाह करे दुश्मनों के हर एक अटैक का सामना कर रहे थे। दोपहर के 1 बजे 5th अटैक चालू हुआ। सुबह के 6 बजे से जवानों को कोई आराम नहीं था और इसका परिणाम जवानों पे साफ दिखाई दे रहा था। करम सिंह ने देखा कि 2 पाकिस्तानी सोल्जर ट्रेन के बेहद करीब आ गए हैं और उन पर फायर करते वक्त अपने जवानों को गोली लगने का खतरा था। बिना देरी करे करम सिंह ने अपने गन पर बैनर चढ़ाया और ट्रेन से बाहर आकर उन्होंने दोनों पर हमला किया। उनकी बैनर दुश्मनों के शरीर को काट रही थी और एक झटके में दोनों को करम सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। उनके इस साहस को देखकर दुश्मन घबरा गए और पीछे हट गए। इसी तरह और एक अटैक निष्फल हो गया। शाम के 7 बजे तक ऐसे 8 अटैक करम सिंह जी के कंपनी पर हुए। लगभग 3000 शेल्स फायर हुए थे और सभी बंकर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। फर्स्ट सिख के 10 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 37 जवान घायल हो गए थे। युद्ध के वक्त दिखाई गई बहादुरी और साहस के लिए लांस नाइक करम सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया और आज़ाद भारत के वो दूसरे परमवीर चक्र अवॉर्डी बने।